हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। दिस इज डॉक्टर ईशान। सो गाइज, आप सभी के लिए राजस्थान स्टेट कोटा काउंसलिंग 2023 राउंड 1 के रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट है। आप सभी की जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है वेबसाइट पर। इसको अपने टेलीग्राम सर्वर पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरिट लिस्ट है गाइज, इसको आप कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आपको नेम दे रखा है, कैंडिडेट का नेम दे रखा है, बाकी डिटेल्स भी दे रखी है। आप अपने जो है नीट का और इंडिया रैंक भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कंबाइंड जो स्टेट मेरिट नंबर है वो भी आप सभी को दिख रहा है लास्ट कॉलम में, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड स्टेट मेरिट नंबर है गाइज, वो आपकी स्टेट रैंक है, ठीक है। ये जो स्टेट रैंक है वो आपको अपनी अपनी चेक कर लेनी है, क्योंकि इसी स्टेट रैंक के बेसिस पर आपको अलॉटमेंट्स होंगे स्टेट कोटा में। ऑल इंडिया रैंक काम नहीं आती है, स्टेट कोटा के अलॉटमेंट्स में स्टेट रैंक काम आती है। तो स्टेट रैंक अपनी जरूर से देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेटिव जो है डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। राजस्थान स्टेट कोटा का राउंड 1 का कट ऑफ क्या इस बार रहने वाला है, कैटेगरी वाइज मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। बिल्कुल कैलकुलेटिव, बिल्कुल डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी इसमें जो है उड़ी उड़ी बातें नहीं की जाएगी। जो भी होगा आपके सामने प्रत्यक्ष में करके बताऊंगा। जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, ठीक है। काफ़ी उसमें एनालिसिस लगा है, पूरा कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है, वो भी आपको बताऊंगा। कंप्लीट डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बार का और लास्ट ईयर का क्या रहा था, इस बार सेम ऑल इंडिया रैंक पर इस बार कितनी इस बार सेम स्टेट रैंक पर इस बार कितनी ऑल इंडिया रैंक गई है, और लास्ट ईयर कितनी ऑल इंडिया रैंक थी। इस बार आपको पता है काफ़ी सारे कॉलेजेस नए खुले हैं, 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, उसका इफेक्ट कट ऑफ पर क्या पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही लास्ट ईयर का डेटा भी मैं आपको बताऊँगा, लास्ट ईयर कितनी सीटें थी किस कैटेगरी में, साथ ही कितना कट ऑफ गया था ऑल इंडिया रैंक स्टेट रैंक वाइज, है ना। राउंड 1 का मैं बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट ये डिटेल में वीडियो आप सभी के लिए आ गया है। इसमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि ये सारे डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पूरी कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। कोई भी कट ऑफ मैं ऐसे ही चैनल पर आकर बता दूँ, वो मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। आपको एकदम सटीक जानकारी मिले, ये हमारे चैनल का मोटिव है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से कर दें लाइक, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी आने वाले हैं। राजस्थान स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, साथ ही ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज आपकी आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग, सभी के अपडेट्स आते जा रहे हैं चैनल पर। मैं आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ अपने पिछले वीडियोस में, और आने वाले जो भी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन होंगे वो भी देता रहूँगा वीडियोस के माध्यम से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस चलाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है आप सभी के लिए। उसके लिए फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जान लेते हैं क्या है इस बार का कट ऑफ। उससे पहले मैं आपको पूरा कंपेरिजन करके बता देता हूँ। इस बार की जो स्टेट मेरिट लिस्ट आपके सामने आई है बच्चों, उसमें क्या क्या डेटा अपन को देखने को मिला है। इस बार कितनी ऑल इंडिया रैंक गई है, किस स्टेट रैंक पर कितनी ऑल इंडिया रैंक गई है, वो भी आपको मैं कैलकुलेटिव करके कंपैरिजन करके आपको 22 का और 22 नीट 22 से कंपेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर इस बार की स्टेट रैंक 1 देखें तो इस बार जो 23 की जो ऑल इंडिया रैंक गई है स्टेट रैंक 1 पे, वो है 114। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो इससे ऊपर जो ऑल इंडिया रैंक वाले जो राजस्थान कैंडिडेट्स थे में भी कि उन्होंने एम्स दिल्ली या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लिया, जिपमर या फिर मौलाना आज़ाद जैसे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है। तो वो लोग वेट नहीं कर रहे थे स्टेट कोटा के लिए, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करके सीट ले ली और स्टेट कोटा में अप्लाई नहीं किया, ठीक है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर लास्ट ईयर का मैं बताऊँ तो लास्ट ईयर जो स्टेट रैंक 1 थी उस पर ऑल इंडिया रैंक 46 गई थी, है ना। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो फर्स्ट पे ही। बाकी जो है स्टेट रैंक 50 पे अगर आप देखेंगे तो 50 स्टेट रैंक पर जो ऑल इंडिया रैंक गई है 1388 गई है, यानी 1388 गई है। लास्ट ईयर 999 थी। ये प्योरली राउंड 1 का डेटा है ना, बाकी किसी राउंड का नहीं है। राउंड 1 की जो स्टेट मेरिट लिस्ट आई थी लास्ट ईयर, उसका डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना। काफ़ी मेहनत लगी है इस पर। 100 अगर स्टेट रैंक देखें इस बार को, तो इस बार की जो ऑल इंडिया रैंक देखने को मिली है स्टेट रैंक 100 पे, वो है 2020। लास्ट ईयर 1625 गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो है 400 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस अपन को देखने को मिला है। इस तरह से 300 स्टेट रैंक पर कितनी ऑल इंडिया रैंक गई है और लास्ट ईयर कितनी थी वो भी आप देख सकते हैं। 600 का डिफरेंस अपन को देखने को मिला है लास्ट ईयर कंपेरिजन में, है ना। तो 500 अगर आप स्टेट रैंक को देखेंगे इस बार, तो 500 पे जो ऑल इंडिया रैंक गई है वो है 5373। लास्ट ईयर गई थी 4420। आप देख सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ऑल इंडिया रैंक के बीच में, यानी कि जाहिर सी बात है अगर ऐसा अपन को ट्रेंड देखने को मिला है, इसका मतलब है कट ऑफ तो डाउन जाना चाहिए ऑल इंडिया रैंक अगर वाइज अपन देखें तो, ठीक है। हालांकि मार्क्स वाइज आप देखोगे तो मार्क्स वाइज इसलिए ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है इस बार अच्छे नंबर पे जो मार्क्स गए हैं, वो जो रैंक लगी है वो घटिया सी लगी है ना।
वो आप सभी जानते हैं ना उस चीज़ को, लेकिन अपन ऑल इंडिया रैंक को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक से ही आपको जो रैंक होती है वही आपको सीट दिलाती है, तो अपन उसको देखें तो यहाँ पर रैंक डाउन जा रही है ऑल इंडिया रैंक अगर कंपेयर करें तो, है ना। 1000 अगर अपन स्टेट रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर 8490 ऑल इंडिया रैंक पे जो है 1000 स्टेट रैंक लगी है। वहीं अगर लास्ट ईयर अगर बताऊँ तो यहाँ पर 7619 ऑल इंडिया रैंक गई थी। 1500, ठीक है, अगर बात करें 1500, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है 1500 वाला डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग जनरल कैटेगरी OBC EWS की जो कट ऑफ है इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द रहती है, तो वो उस पर कितनी ऑल इंडिया रैंक गई है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर 11,736 ऑल इंडिया रैंक गई है इस बार, लास्ट ईयर 10,646 थी। आप देख सकते हैं डिफरेंस लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। स्टेट रैंक 2000 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक कितनी है, लास्ट ईयर कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 2500 का बताऊँ तो 2500 पे आप देख सकते हैं 18,641, है ना, और लास्ट ईयर 16,590 थी, यानी 2000 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से आप नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पर 2000 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, दो से 2500 का डिफरेंस आपको नीचे देखने को मिल सकता है, 2500 का डिफरेंस, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5000 स्टेट रैंक की, 5000 पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग जो है आपके 9000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ना। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो डिफरेंस आपका बढ़ता जाएगा। 10,000 पे बात करते हैं तो यहाँ पर 8,17,000, यहाँ पर लास्ट ईयर था 7,74,000, ठीक है। ये डिफरेंस आपको मेरे को बताना था, तो इसको कंप्लीट एनालिसिस करके देखो बच्चों। इस बार जो ऑल इंडिया रैंक जा रही है इससे क्या है, राजस्थान के कैंडिडेट्स को इस बार फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कट ऑफ इस बार डिक्रीज़ होगा, ठीक है। कितना डिक्रीज़ होगा, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहेगा, क्या कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, आगे इस वीडियो में अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और डेटा बता देता हूँ। इस बार जो टोटल MBBS की सीट्स इंक्रीज़ हो रही है, अगर प्योरली मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूँ, 12 गवर्नमेंट सीट्स, है ना। आपको पता है इस बार 500 न्यू मेडिकल कॉलेज खुले हैं, सॉरी 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस बार खुले हैं न्यूली, ठीक है। अलवर में, करौली में, दौसा में, हनुमानगढ़ में, बूंदी में, ये 5 जगह नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो इससे 500 सीटों का फ़ायदा मिलेगा, है ना। लेकिन जो 500 सीटें हैं गाइज वो सारी की सारी स्टेट कोटा में नहीं जा रही, आपको पता है 15% ऑल इंडिया कोटा में भी जाएगी। इसी 500 में से जो है आपको जो है NRA कोटा भी होता है, इसी 500 में पेमेंट सीट भी होती है और उसी में से आपको जो है गवर्नमेंट सीट भी मिलती है। जो टोटल जो इस बार गवर्नमेंट सीट इंक्रीज़ हो रही है बच्चों, ठीक है, अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो यहाँ पर 175 सीट्स का फ़ायदा आपको सभी कैटेगरी को मिला करके होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला है 100 सीट्स का, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर 100 सीट्स एक मेडिकल कॉलेज में खुली है तो इसकी जो है 15 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएगी 15%, ठीक है। इसके अलावा 35 सीट जो है वो आपकी जो है जनरल सीट्स गवर्नमेंट सीट्स होती है, प्योरली जो गवर्नमेंट सीट होती है, जो गवर्नमेंट फीस पे होती है, फ्री सीट, ठीक है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 35 सीट्स है इसमें से वो हो जाती है आपकी पेमेंट सीट्स, ठीक है। और बाकी जो 15 सीटें बची वो हो जाती है NRA कोटा में, ठीक है। तो ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर आपका कोई नया मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीटें होती है तो 100 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार रहता है। तो 500 यानी 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 500 सीट इंक्रीज़ हो रही है, तो उसमें जो है स्टेट कोटा में जो गवर्नमेंट सीट्स की बात करें अपन तो कितनी होगी, 35 सीट एक कॉलेज में, तो 5 नए मेडिकल कॉलेज में इंटू 5 करेंगे तो 175 जो है सीट्स इस बार गवर्नमेंट की इंक्रीज़ होगी, है ना, सभी कैटेगरी में मिला करके। अब किस कैटेगरी में कितनी इंक्रीज होगी वो भी सीट मैट्रिक्स को देख करके मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ डेटा। जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ की गई थी अभी 2 दिन पहले, उसके बेसिस पर कितनी सीट किस कैटेगरी में इंक्रीज हो रही है। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व की अगर मैं बताऊँ तो 61 सीट्स इंक्रीज हो रही है अनरिजर्व कैटेगरी में। EWS में 19 सीट्स इंक्रीज हो रही है, OBC में 37 सीट्स इंक्रीज हो रही है, MBC में 7 सीट्स इंक्रीज हो रही है, 29 सीट्स SC कैटेगरी में, 13 सीट्स ST कैटेगरी में, STA में 9 सीट्स इंक्रीज हो रही है। ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको सभी कैटेगरी का इस बार जो सीट इंक्रीमेंट वाला डेटा है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सेट मैट्रिक जो ऑफिशियल आई थी उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया, कोई ऐसे ही कोई डेटा नहीं लेके आया हूँ मैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मतलब कि 500 नए मेडिकल कॉलेज, 500 नए सीटें इंक्रीज़ हुई थी, उसमें अगर कैटेगरी वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, तो कितनी गिनती की सीटें हर कैटेगरी में इंक्रीज़ हुई है ना। गिनती की सीटें ये सारी की सारी, है ना। दिखने में ऐसा लग रहा था 500 सीटें इंक्रीज़ होगी, लेकिन आप देख सकते हैं। अब मैं ये डेटा बताता हूँ। ये जो गाइज ये जो सीट है ये लास्ट ईयर 2022 की है,
ठीक है। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 680 सीट्स थी राउंड 1 में, ठीक है। 680 गवर्नमेंट सीट्स थी टोटल, प्योरली गवर्नमेंट सीट की बात करूँ मैं, पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा। प्योरली गवर्नमेंट सीट 680 थी लास्ट ईयर अनरिजर्व कैटेगरी में। इस बार 61 सीट इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल सीट जो अवेलेबल है जनरल कैटेगरी वो है 741, ठीक है। 741 सीट्स इस बार जो है अवेलेबल रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरह से अगर EWS का अगर देखें तो 189 सीट्स लास्ट ईयर थी, इस बार 19 सीट इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल जो सीट अवेलेबल रहेगी EWS के लिए राउंड 1 में 208 सीट्स अवेलेबल है आप सभी के लिए। अगर इस बार OBC की बात करें तो OBC में लास्ट ईयर 396 सीटें थी, इस बार 37 सीट इंक्रीज़ करें तो 433 सीट्स इस बार अवेलेबल रहेगी राउंड 1 में OBC के लिए। MBC कैटेगरी बात करें तो 94 सीट्स लास्ट ईयर थी, इस बार 7 सीट इंक्रीज हो जाएगी, तो 101 सीट्स राउंड 1 में MBC कैटेगरी के लिए अवेलेबल रहेगी। SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 302 सीट्स थी, इस बार 29 सीट इंक्रीज कर लें तो 331 सीट्स इस बार अवेलेबल है राउंड 1 में SC कैटेगरी में। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो ST कैटेगरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 125 लास्ट ईयर थी, 13 इस बार इंक्रीज हो जाएगी, तो 138 सीट्स इस बार अवेलेबल है राउंड 1 के लिए, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल राउंड 1 में ये 2023 का डेटा होने जा रहा है आप सभी के लिए ना। ये 2022 में इतनी थी, इंक्रीज होने के बाद में किस कैटेगरी में कितनी सीट हो गई है और राउंड 1 में कितनी अवेलेबल है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया डेटा, ठीक है। तो ये काफ़ी मेहनत लगती है इन डेटा को कलेक्ट करने में, इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब अपन बच्चों लास्ट ईयर की कट ऑफ, ये सारा डेटा मैं क्यों आपको बता रहा हूँ आगे मैं बताऊँगा, क्योंकि जो अपन कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये डेटा काम आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन डेटा को देखिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर मैं बताऊँ आपको नीट 22 का राजस्थान का राउंड 1 का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में स्टेट रैंक जो है 1481 पर लास्ट प्लेस लूट हुआ था। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,539। EWS में स्टेट रैंक आप देख सकते हैं 1660 रैंक पर लास्ट प्लेस लूट हुआ था। OBC में 1509, OBC फीमेल में 1513, MBC में 3718, ठीक है। MBC फीमेल में 4202, ठीक है। 4202 स्टेट रैंक पर लास्ट प्लेस लूट हुआ था। SC में देख सकते हैं आप, ST में देख सकते हैं, ST फीमेल एंड STA की कैटेगरी की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी ऑल इंडिया रैंक भी आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट ईयर में कितना ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया था, स्टेट रैंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया, अब अपन बढ़ते हैं कैलकुलेटिव पार्ट पे, ठीक है। नीट 2023 राजस्थान के एक्सपेक्टेड राउंड 1 का कट ऑफ गवर्नमेंट सीट्स के लिए मैं बताऊंगा यहाँ पर, पेमेंट सीट्स का नहीं, गवर्नमेंट सीट्स का, ठीक है, विद कैलकुलेशन में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल इस यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो अपना प्यार बनाते रहें, अगर आप सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है आप सभी के लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। साथ ही हमारे इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल, ठीक है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। साथ ही पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए फॉर्म भी मैंने गूगल लिंक में दे रखा है, वहाँ से आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों कैलकुलेटिव पार्ट पर। ये मैंने डेटा क्यों आपको मैंने बताया, क्यों मैंने आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई स्टेट रैंक वाइज, क्यों मैंने इस बार की सीट मैट्रिक्स बताई, क्यों मैंने लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स बताई, वो कैसे बताई, वो पूरी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा बच्चों, है ना। और इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों जनरल कैटेगरी में आपको मैंने बताया 680 लास्ट ईयर अवेलेबल थी सीट्स, ठीक है। उस पर जो है स्टेट रैंक कितनी गई थी कट ऑफ, मैंने आपको भी बताई थी 1481 स्टेट रैंक पर लास्ट प्लेस लूट हुआ था। इस बार सीट हो गई है 741, इंक्रीज होने के बाद में जो डेटा अपने पास आया 741 सीट्स टोटल अभी अवेलेबल जनरल कैटेगरी राउंड 1 में। तो उसके बेसिस पर अगर यूनिटरी मेथड अपन लगाएं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना तो आप जानते ही होंगे, आप नीट जो एग्ज़ाम दे करके आए तो इतना आपको मैथमेटिक्स आती होगी कि अगर अपने पास 680 जो है सीट्स के लिए इतनी रैंक गई थी, ठीक है, तो इस बार 741 पे कितनी जाएगी, तो 1481 डिवाइड बाई 680 इंटू 741 सीट्स से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये लगभग डेटा आएगा 1614 स्टेट रैंक का डेटा निकल के आएगा। तो क्या सर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लें? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्या कट ऑफ रहेगा वो तो अपन फाइनल बताएंगे, लेकिन हाँ ये जो डेटा है ना इसको ध्यान में रखना है आपको, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1614 स्टेट रैंक जो है गाइस, इसके इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहने वाला है। कितना कट ऑफ जाएगा इसके लिए एक अजम्पशन नीचे आपका वेट कर रहा है, उसके बेसिस पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। लेकिन अभी आप इस डेटा को देखेंगे तो लास्ट ईयर जो है
लास्ट ईयर 1481 पे जो ऑल इंडिया रैंक गई थी 10,539 गई थी ऑल इंडिया रैंक। इस बार 1614 की अगर स्टेट रैंक को देखेंगे तो आपको ऑल इंडिया रैंक दिखेगी 12,578। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2000 का जो है डिफरेंस आप देख सकते हैं, कट ऑफ नीचे जाने की पूरी चांसेस हैं और जाएगी भी, है ना। तो गुड न्यूज़ है राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए। अब अपन बाकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जनरल कैटेगरी का बताया, तो 1614 स्टेट रैंक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जा रहा है। अजम्पशन अपन बैठाएंगे तो कितना आपका कट ऑफ जाएगा वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें, लास्ट ईयर 189 सीट्स थी अवेलेबल, है ना। उस पर स्टेट रैंक 1660 गई थी कट ऑफ। 208 इस बार सीटें हैं अवेलेबल आपके लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इस बार कितनी जाएगी, इसी तरह की कैलकुलेशन अपन करेंगे तो लगभग ये डेटा आएगा 1827 स्टेट रैंक का। तो क्या सर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है? बिल्कुल आप इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मांगते हैं, इसके इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन इस बार कट ऑफ क्या रहेगा एक्सपेक्टेड, एजम्पशन थोड़ा बहुत उसमें डालेंगे, कौन कौन से फैक्टर आपको इंक्लूड करने होंगे, है ना। फाइनल कट ऑफ अगर अभी अपन थोड़ी देर में अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन 1827 स्टेट रैंक कैलकुलेशन के बेसिस पे ये कट ऑफ रह सकती है अगर अपन मैथमेटिकल अप्रोच पे जाएं कट ऑफ प्रेडिक्शन की। और इस डेटा को अपन अगर इस बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो 2023 में आप देख सकते हैं इस बार की जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1827 स्टेट रैंक पर ऑल इंडिया रैंक कितनी जा रही है, 13,972 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कट ऑफ। और इसके अलावा 2022 की अगर आप बात करते हैं लास्ट ईयर की राउंड 1 की, ठीक है, ये राउंड 1 की आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक गई थी 11,499। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक का बेसिस का, तो कट ऑफ नीचे जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी। अभी अपन ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी की भी सेम कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, है ना। आप ओबीसी का देखेंगे तो लास्ट ईयर जो सीटें थी 396 थी, उस पर स्टेट रैंक राउंड 1 में कितना गया था कट ऑफ, 1509 गया था। इस बार जो अवेलेबल सीट्स है 433 इंक्रीमेंट के बाद में, तो इस बार कट ऑफ जो है स्टेट रैंक जाने की संभावना है 1650, 1650 स्टेट रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, ये कैलकुलेशन कहती है अपन को। लेकिन फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे उसके बाद कितना कट ऑफ रहेगा वो एक्सपेक्ट कट ऑफ अभी अपन थोड़ी देर में अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन अपन इस डेटा को देख लेते हैं एक बार। तो 2023 में 1650 पे जो आप स्टेट मेरिट लिस्ट देखेंगे तो इस पर जो ऑल इंडिया रैंक है वो 12,886 ऑल इंडिया रैंक लग रही है ना। लास्ट ईयर का अगर आप देखें डेटा 1509 पर स्टेट रैंक पर क्लोज हुआ था राउंड 1 में, तो आप राउंड 1 का डेटा लास्ट ईयर का कंपेयर करेंगे 10,683, तो 2000 का आपको लगभग जो डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है ना। ये सब कुछ मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। अभी आप सोचेंगे सर एमबीसी एससी एसटी एसटीए के लिए आपने कैलकुलेशन क्यों नहीं की? बच्चों एससी एसटी एमबीसी एसटीए कैटेगरी में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना बाकी जो कैटेगरी है इनमें क्या है कि स्टेट रैंक पर कम बच्चे अवेलेबल रहते हैं। आप देखेंगे जब नीचे वाली जो स्टेट रैंक आप देखेंगे बिलो 4,000 बिलो 5,000 आप देखेंगे तो इनके बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि ऊपर टॉप रैंक्स में ये ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते, क्योंकि जो टॉप रैंक्स वाले होते हैं उनको ऑल इंडिया रैंक में चांसेस होते हैं तो वो ऑल इंडिया रैंक में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम रैंक वाले होते हैं स्टेट वाले, वो सोचते हैं स्टेट में ही अपन को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो स्टेट की तरफ आते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप एमबीसी एससी एसटी में नहीं लगा सकते, ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, उसके लिए अलग फैक्टर्स काम में आते हैं। उसके बेसिस पर मैंने वो कैलकुलेशन करके कट ऑफ ऑलरेडी बना लिया आप सभी के लिए। अभी अपन फाइनली बात करते हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, बात काफ़ी देर हो गई है बता नहीं रहे हो, तो अब आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 1 की देख सकते हैं कि लगभग राउंड 1 में आपको किस स्टेट रैंक पर कॉलेज मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको आप फाइनल मान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर एजम्पशन में लिए, देखो बच्चों आपको पता ही है राउंड 1 का ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ चुका है ना। तो मे बी देर में भी चांसेस अगर किसी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एसटी एससी कैटेगरी में अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, एम्स मिल जाते हैं, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद दिल्ली के कॉलेज मिल जाते हैं, अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, बीएचयू वगैरह कॉलेज मिल जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं स्टेट कोटा की जगह ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लेते हैं ना। तो वो चीज़ फाइनल मैंने जो चीज़ें बताई कैलकुलेट करके उससे थोड़ा सा कट ऑफ और नीचे जाएगा अभी तो, है ना। कट ऑफ और नीचे जाएगा, कितना जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग जो है मैंने आपको 1614 बताया था, ये अनरिजर्व कैटेगरी 1650 तक जाने की उम्मीद है। स्टेट रैंक, ये मैंने स्टेट रैंक आपको मैंने सारी बताई है, कितनी स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी की अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर 1700 स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 1850 जो है स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, एमबीसी में 3500 से लेकर 3700 तक, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स की थोड़ी डिफरेंस रहती है, तो 3500 से 3700 के बीच अगर आपकी एमबीसी की
रैंक है स्टेट में तो आपको कॉलेज मिल सकता है फर्स्ट राउंड में। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ है ये, पेमेंट सीट की नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। पेमेंट सीट के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं लगभग आपको रैंक बता दूंगा कितने रैंक का आपको पेमेंट सीट मिल सकती है राउंड 1 में। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 5700 से लेकर 5800 के बीच रहने की संभावना है स्टेट रैंक, और ST कैटेगरी में 5800 से लेकर 6000 तक भी आपको राउंड 1 में कॉलेज मिल सकता है। ये प्रेडिक्शन है, पूरा मैंने कैलकुलेशन आपको समझा दी उसके बेसिस पर, और सारे फैक्टर्स मैंने इंक्लूड करके ये कट ऑफ फाइनल बताया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ याद कर देना यार, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको कट ऑफ लगभग इसी के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये पेमेंट की बात करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे पेमेंट सीट की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मैं एक आइडिया देता हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर आप हैं तो यहाँ पर जो है लगभग 45,000, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है 45,000 तक, ये ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको जो है पेमेंट सीट राउंड 1 में मिल सकती है, ठीक है। आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। लेकिन जो है डिटेल में पेमेंट सीट पर कितनी कट ऑफ जाएगी वो उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो अभी फिलहाल गाइज मैंने आपको कंप्लीट आपको बता दिया है, लास्ट ईयर कंपेरिजन करके भी बता दिया, लास्ट ईयर के डेटा भी बता दिए, सीट इंक्रीमेंट का डेटा भी बता दिया है, और एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रही है पूरा कैलकुलेशन करके बताया है ना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों वीडियो पसंद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।